जहां जन्म है वहां मृत्यु के दर्शन भी अवश्य है। तो ये जन्म और मृत्यु किस कारण से है? जन्म और मृत्यु किस कारण से है? किस कारण से है जन्म मृत्यु? जन्म क्यों होता है, मरण क्यों होता है? कर्म के कारण। और कर्म कितने प्रकार के हैं? बंधन की दृष्टि से कर्म कितने प्रकार के हैं? बंधन की दृष्टि से कर्म कितने प्रकार के हैं? नहीं पता। 2 प्रकार के हैं, एक निदित कर्म और एक निकाचित कर्म। निदित कर्म ये समय समय पर बंधता है और समय समय पर भोगा जाता है और कट जाता है। और निकाचित कर्म एक बार बंध गया, भोगे बगैर छुटकारा नहीं। ना वो निकाचित कर्म साधना करने से खत्म होता है, ना वो माला करने से खत्म होता है, ना वो समाहित करने से खत्म होता है। हल्का जरूर हो सकता है परंतु भोगना तो पड़ेगा ही। और जो निदित कर्म है वो समय समय पर बंध भी जाता है और कट भी जाता है। ठाणम जी शास्त्र में 4 प्रकार के कपड़े का वर्णन आया। एक कपड़ा सूखा हुआ, डोरी पे सुखाने के लिए आपने कपड़े डाले हुए हैं, उसमें सूखा हुआ कपड़ा है, सूख गया, हवा चली, नीचे गिर गया, जमीन पे पड़ा है और उसमें क्या लग गई? मिट्टी लग गई। आपने देखा अरे कपड़ा नीचे गिर गया, आपने उठाया, उसे झटका दिया और क्या हो गया उसकी मिट्टी। और गीला कपड़ा वो जमीन पे गिर गया, उसके अंदर भी मिट्टी लगी, आप उसे झटका दोगे तो मिट्टी उतर जाएगी। उसे दोबारा डोरी पे सुखा दोगे कि सूखने के बाद ये उतर जाएगी। तीसरा कपड़ा चिकना कपड़ा है और वो क्या है, जमीन पे गिर गया है और उसमें क्या लग गई है? मिट्टी लग गई है। झटका दोगे मिट्टी नहीं उतरेगी, दोबारा सुखाओगे मिट्टी नहीं उतरेगी, उसे क्या करना पड़ेगा? धोना पड़ेगा। चौथा कपड़ा चिकना कपड़ा है और कीचड़ में गिर गया है, उसको धोने से ऐसे सिंपल धोगे आप पानी से तो साफ नहीं होगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? किसी ना किसी डिटर्जेंट पाउडर का, सरफ का, साबुन का, सोडे का, कार का, कोई ना कोई क्या करना पड़ेगा? प्रयोग करना पड़ेगा, तब जाकर के वो साफ होगा। इसी तरह ही निश्चित कर्म के भी 4 श्रेणियां। आप जा रहे हैं, आपके आगे कोई और जा रहा है, आप उससे परिचित भी हैं, उसकी जेब में से उसका वॉलेट गिर गया, पर्स गिर गया, आपने देख लिया और आपने उठा लिया और अपनी जेब में डाल लिया। आपको पता है उसका गिरा है और आप उसे जानते भी हैं, परंतु वो क्या सोचते हैं? मैंने कोई चोरी थोड़ा की है, मुझे तो गिरा हुआ मिला। आगे जाकर के उस पर्स को खोलना, उसमें क्या मिले? क्या मिले? नोट। कहता आज तो मजे आ गए। और वो कहता है, सोचता है घर जाऊंगा, बच्चों के लिए क्या लेके जाऊंगा? मिठाई, खिलौने लेके जाऊंगा, बच्चे खुश हो जाएंगे, क्योंकि मैंने चोरी तो की नहीं, मैंने तो ऐसे ही उठाया है। अब वो घर गया, मिठाई भी ले गया, खिलौने भी ले गया, खिलौने खेलते खेलते बच्चों ने तोड़ दिए और मिठाई खाई। रात्रि को बच्चे के पेट में तकलीफ हो गई, उसे डायरिया हो गया,
उल्टी भी लगी, दस्त भी लगी, कंट्रोल में नहीं आया, हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। जितना पैसा उस पर्स में था उससे ज्यादा पैसा उसका हॉस्पिटल पे लग गया और बच्चे का शरीर वैसे खराब हुआ। एकदम मन ने जवाब दिया, ओहो तूने ये कितनी गलती की। अगर मैं उसी समय उसे वापस लौटा देता तो ये काम ना होता। अब उसने क्या है, पश्चाताप किया, अंदर से आलोचना की कि चोरी का माल मोरी में जाता है। रात निकाली, सुबह उठा, पर्स के अंदर जितने पैसे थे उतने पैसे डाले और उस व्यक्ति को जानता था और उसको वापस लौटाने जा रहा है। शर्म तो आएगी, परंतु फिर भी वो गया। भाई साहब कल जी आपका पर्स गिरा हुआ मुझे मिला था, मैंने उठाया, नियत बदल गई थी, परंतु मुझे अंदर से चेतना जागरूक हुई, ये आपका पर्स आप संभालो। तो वो क्या हो जाएगा, कर्म क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये है निश्चित कर्म, जो समय समय पर बंधता है और समय समय पर भोगा भी जाता है। एक मन में ख्याल आया पाप करने का, नहीं ये मेरे लिए पाप है, वो सूखे कपड़े की तरह झटका दिया और पाप दूर हो गया। दूसरा गीले कपड़े की तरह मन में भाव आ गया, कोई क्रोध आ गया, कोई चोरी का भाव आ गया, किसी से छल कपट किया, किसी का किया, परंतु क्या है, नहीं ये तूने बहुत गलत किया। और उसे क्या है, थोड़ा सा अपने मन को समझाया, मन ही मन में उस पाप की आलोचना की, वो धूप में डालने के समान हो गया, सूखा झटका दिया और वो मिट्टी उतर गई। परंतु तीसरा गीला कपड़ा जैसे ही मन में क्या है, कोई ऐसा पाप कर भी लिया, परंतु फिर मन में आया, नहीं भाई तूने ये गलत किया। उसके बदले में उसने क्या है, ले लिया प्रायश्चित। मैं आज 5 समय के इसके बदले में करूंगा, या मैं आज दूध का त्याग करूंगा, आज मैं क्या है कंद का त्याग करूंगा। तो वो क्या है, उसने उस कपड़े को धोया, जो गीला कपड़ा था कीचड़ में गिरा था, तो वो क्या है, उसने उसको धोया, नहीं चिकना कपड़ा मिट्टी में गिरा था, उसने उसे धोया तो वो साफ हो गया। अब ये चौथा कपड़ा ऐसा है जो उसने व्यक्ति ने उसका पर्स वापस लौटाया, पश्चाताप भी किया, घर का नुकसान भी हुआ, बच्चा बीमार भी हुआ, और फिर भी उसे शर्म आई, परंतु फिर भी उसने उसको वापस लौटाया। तो वो उसके लिए उसने सर्फ साबुन का काम किया। नहीं तो किसी के पास जाकर के ऐसे अपनी गलती स्वीकार करना कोई आसान नहीं होता। और अपनी गलती को तुरंत उतारना हो तो बड़ी सभा के अंदर खड़े होकर के अपने पाप को प्रकट कर दो कि मेरे से ये गलती हुई है, आप लोग मेरी निंदा करो। और जो उस समय उसकी निंदा हुई, उससे उसका कर्म क्या हो जाएगा, धुल जाएगा। तो ये निश्चित कर्म है। घड़ी कहती है कि मैं बच करूं, क्योंकि कल निकाचित कर्म, निश्चित कर्म का भी क्या है, कैसे बंधता है और कैसे टूटता है, आगे भी आएगा, ये आप सुनेंगे तो पता चलेगा। अभी तो ये है कि बंधता कैसे है, मन से ही बांधते हैं और मन से ही तोड़ते हैं। ये कैसे होगा, ये समय आएगा, पता चलेगा।